ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन के लिए मशीनरी दरामद पर सेल्स टैक्स एडजस्ट करने का फैसला। कस्टम ड्यूटी सिफर होगी। ब्राउनफील्ड रिफाइनरी पॉलिसी में तरमीम होगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने पॉलिसी को हतमी मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दिया। दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम। एक सफ़े का रिटर्न फॉर्म मुतारिफ। मजमूई टर्नओवर पर 1% टैक्स लिया जाएगा। सालाना 20 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली एक दुकान के मालिकान फायदा उठा सकेंगे। हुकूमत को 50 अरब रुपए से जायद आमदन मुतवक्के। गडानी शिपयार्ड में 8 साल बाद शिप रीसाइक्लिंग दोबारा शुरू। 7 जहाज लंगर अंदाज हो गए। और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। मजीद 1.5% इजाफा हुआ है। बरतानवी ब्रेंट 85, WTI की $80 फी बैरल में ट्रेडिंग जारी। और अब कुछ रुख करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर को देखा जाए तो रोज की तरह आज भी 1 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद कीमत 278 रुपए पर आ गई। यूरो को देखें तो इसमें इसकी कदर में 78 पैसे ये महंगा हुआ है। बरतानवी पाउंड 29 पैसे बढ़कर 371 रुपए 67 पैसे पर आ गया है। बात कर लेते हैं गोल्ड के हवाले से। मुल्क में सोने की कीमत में 2 दिन कमी के बाद इजाफा हुआ है। 900 रुपए महंगा हुआ है। कीमत 4,25,000 रुपए पर पहुंच गई है। और 10 ग्राम सोने के रेट्स भी आपको बताएं तो 771 रुपए इसमें इजाफा हुआ। इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से आपको ये बताते चलें कि $9 फी औंस महंगा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत $4,026 पर आ गई है। आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। 3 अहम मौज़ूआत हैं जिसका जिक्र करेंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करेंगे, सोलर पैनल्स के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, और सी फूड इंडस्ट्री के अंदर क्या पेशरफ्त हो रही है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फार्मास्यूटिकल की, जो बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स के होते हुए तकरीबन छुप जाता है। ये तेजी से उभरता हुआ एक शोबा है। इस वक्त मुल्क में 700 से ज्यादा फार्मा कंपनियां काम कर रही हैं। मार्केट का वॉल्यूम भी 3 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका है। अगर फार्मा सेक्टर की एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो वॉल्यूम $457 मिलियन तक पहुंच गया है। इस सेक्टर को दरपेश मुश्किलात के हवाले से आपको ये बताते चलें कि चंद साल पहले जब इंपोर्ट्स पर सख्त पाबंदियां लगाई गई थी तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों को एलसीज ना खुलने पर खाम माल मंगवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। फिर जब भारत ने पाकिस्तान से तिजारत बंद कर दी तो यह भी मुल्की फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि खाम माल का ज्यादातर हिस्सा भारत से मंगवाया जाता था। लेकिन ऐसे में मार्केट ने अपनी तमाम तवज्जो अब चीन पर लगाई है और खाम माल का ज्यादातर हिस्सा चीन से मंगवाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से भी इस शोबे पर तवज्जो दी जा रही है। वैक्सीन की मकामी तैयारी पर भी अक्सर बात होती है और खाम माल मुल्क में तैयार करने के लिए चीन के साथ ताउन भी किया जा रहा है। इस सिलसिले में दोस्त मुल्क के साथ मिलकर API या इसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी कहा जाता है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मुल्क में लगाने पर काम भी किया जा रहा है। 17 जुलाई को मुल्क में B2B कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें चीन की 160 कंपनियां शरीक होंगी। आज मुस्तफा कमाल साहब ने भी इसका जिक्र किया। मार्केट ज़राए के मुताबिक चीन की जानिब से पाकिस्तान की जो फार्मा इंडस्ट्री है इसमें $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने जब आज कॉन्फ्रेंस की तो इसको गेम चेंजर साबित उन्होंने कहा कि गेम चेंजर साबित होगा और इसमें सरप्राइजिंग एग्रीमेंट्स भी शामिल होंगे। MOUs नहीं होंगे, एग्रीमेंट्स भी होंगे। इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन तौकीर। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त फार्मा इंडस्ट्री की क्या मुश्किलात हैं, क्या चैलेंजेस और आने वाली कॉन्फ्रेंस में क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया तौकीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। तौकीर साहब, इस्लामाबाद पाकिस्तान चाइना हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होस्ट करने जा रहा है और $1 अरब इन्वेस्टमेंट के मुआहदों का भी कहा जा रहा है। मुस्तफा कमाल साहब को भी आज हमने सुना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इशारा दिया कि सरप्राइज B2B एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं, सिर्फ MOU नहीं होंगे। ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स क्या वाकई सिर्फ रॉ मटेरियल की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इसके हवाले से ही होंगी? जरा आप तफसीलन बता सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। यस, ये जो मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं इट विल बी अ गेम चेंजर। और देखिए, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आज से 2 साल पहले बहुत क्राइसिस में थी, कुछ आपने जैसे जिक्र किया, और जैसे ही गवर्नमेंट ने फरवरी 2024 में डीरेगुलेशन पॉलिसी दी तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने एक्सेस ऑफ मेडिसिन को बेहतर किया और रिकॉर्ड हमारी ग्रोथ आई है एक्सपोर्ट में 34%, विच इज़ आफ्टर 25 ईयर्स हम ये देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ने जो हमें सपोर्ट की तो एक्सपोर्ट बढ़ी। और इसके साथ साथ आपको ये मैं बताना चाहूँ कि 90% मेडिसिन जो है हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इस वक्त लोकल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 80% मार्केट शेयर है उसका। ये राइट टाइम है कि जब एक डीरेगुलेशन पॉलिसी आ गई, कंपनीज जो हैं वो एक्सपोर्ट पे तवज्जो दे रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है और जो मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं दे आर ऑल सेट टू इन्वेस्ट। तो ये एक हवा का एक ताज़ा झोंका है कि जो 160 के करीब चाइनीज़ कंपनीज आ रही हैं। तो आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू थैंक मुस्तफा कमाल साहब, हारून
अख्तर साहब, ट्रैप, टी डैप और ये जो गवर्नमेंट ने हमें हमारा जो हैंड होल्डिंग की है, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात ये है कि 90% अभी भी हम डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे, जिसमें एग्जैक्टली। एंटी कैंसर प्रोडक्ट हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, वैक्सीन्स हैं। तो ये ज़्यादातर कंपनीज जो आ रही हैं, हमारा सारा फोकस ये है कि हम इनके साथ जॉइंट वेंचर करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का भी और इंडस्ट्री का भी यही है कि हम खुद कफील होना चाहिए। वैक्सीन्स हम यहाँ नहीं बना पा रहे हैं, कैंसर की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होती हैं, बहुत महंगी हैं। और इसके सही। साथ साथ जो हमारा रॉ मटेरियल है एपीआई, वो 90% जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और आप सही कह रहे थे कि पहले इंडिया से था, अब 80% चाइना पे। तो जितनी अच्छी कंपनीज हैं उनको हम ये आ रही है, इसमें बिल्कुल एपीआई सही। कंपनीज भी और, हैं, और, तो और ये तौकीर जॉइंट साहब, इससे वेंचर। हम कितना फ़ायदा उठाएंगे? हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि ज़ाहिर है इन एग्रीमेंट्स की जब बात हो रही है तो फार्मास्यूटिकल जो टेक्नोलॉजी है इसका ट्रांसफ़र भी कुछ होगा, ज़ाहिर है जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी होगी तो। एग्जैक्टली जी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होगी, क्योंकि ये इतनी महंगी जो एंटी कैंसर प्रोडक्ट या एपीआई जो 90% हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे जॉइंट वेंचर हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई, तो ना सिर्फ ये कि हम सेल्फ सफिशिएंट खुद होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि इन फ्यूचर हम ये एपीआई को एक्सपोर्ट करने के भी काबिल होंगे सीआईएस कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज में। ये तो बहुत ज़बरदस्त एक मौका है। और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, आप सही कह रहे थे कि ये फ्यूचर का पोटेंशियल है टू ब्रिंग एक्सपोर्ट्स, क्योंकि टेक्सटाइल को हम हमेशा अहमियत देते हैं और बाकी जो सेक्टर हैं, लेकिन इस पे अब गवर्नमेंट ने तवज्जो दी। और मैं अभी आगे देखें, मुस्तफा कमाल साहब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने एक बड़ा स्पेशल फोकस किया और वैक्सीन पॉलिसी अनाउंस की फेडरल गवर्नमेंट ने। आज इससे पहले वैक्सीन पॉलिसी नहीं थी। अब सारा फोकस ये है कि चाइनीज कंपनीज भी आ रही हैं, पॉलिसी भी आ गई है, एपीआई की पॉलिसी भी जो है वो अप्रूव हो चुकी है। तो अब फ्यूचर जो है ना वो ये है कि हम मेडिसिन खुद तो बना ही रहे हैं, लेकिन ये जो 10% हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और वैक्सीन्स और एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स और एंटी टीबी प्रोडक्ट्स, तो ये भी हम बनाएं और हम यहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, और इसके साथ साथ बिल्कुल हम बिल्कुल। वैक्सीन भी बनाएं और एपीआईज भी हम खुद बनाएं। तो ये बहुत और अच्छा वो है। तौकीर साहब, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इसको ऐसे बात को शेप अप करूं, क्योंकि ज़ाहिर है हमने रिसेंटली देखा है बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मुलाकातें होती हैं, B2B मुलाकातें भी होती हैं, उसमें MOU साइन होते हैं, लेकिन वो बात फिर एग्रीमेंट्स तक नहीं जाती और यही वजह बनती है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट पर इतनी नहीं हो पाती। इस वक्त जो ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस्लामाबाद में, इसको आप कितनी अहमियत का हामिल देख रहे हैं? देखिए, ये आप सही कह रहे हैं। इसमें अभी 1.5-2 महीना पहले CPHI हुई है चाइना में, तो हमारी इंडस्ट्री के बहुत से लोग वहाँ गए हुए थे और वहाँ पे वो ऑलरेडी काम करके आए हैं। अब ये है कि ये खाली MOU नहीं है, एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं। आई नो मैनी इंपॉर्टेंट कंपनीज जो कि इस्लामाबाद वहाँ जा रही हैं, कुछ MOU साइन भी होंगे, लेकिन अच्छी जो चीज़ ये है कि अब ये एग्रीमेंट हो रहे हैं। तो जिसका मतलब ये है कि एक कंफर्म न्यूज़ है कि अब इन्वेस्टमेंट आएगी और हम जो है ना ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो फ्यूचर का एक इंस्टीट्यूशन होगा, जो कि ना सिर्फ यहाँ पे एक्सेस ऑफ मेडिसिन को बढ़ाएगा, क्वालिटी को बढ़ाएगा, बल्कि गवर्नमेंट को भी हम सपोर्ट करेंगे कि वी विल ब्रिंग रेवेन्यू। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है जी ये। और इसमें पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हैंड होल्डिंग कर रही है। वरना ये होता था कि इंडिविजुअल कंपनीज अपने लेवल पे चाइना जा रही हैं, बात कर रही हैं, हुआ एग्रीमेंट नहीं हुआ। जब यहाँ से हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट है, तो ये यकीनन जो है इसमें एक अच्छा, सीरियसनेस और है। तौकीर और आप साहब, देखिए थोड़ा सा अगर हम इस मेजर डिफरेंस को भी समझ सकें, जिस इंपोर्ट्स का आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो इंपोर्ट्स कम होंगी तो हमारे मुल्क की मईशत के लिए वैसे भी वो बेहतर है, लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे हैं जो आप हमारे नाज़रीन के सामने रख सकते हैं कि इंपोर्ट्स पर जो अभी इन्हिसार है वो किस हद तक कम हो जाएगा, कितना मेजर डिफरेंस आएगा? ज़ाहिर है फिर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हैं, उसको भी फ़ायदा पहुँचेगा। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि तकरीबन 10% जो हमारी मेडिसिन हैं वो इंपोर्ट होती हैं, और सारी अब इसकी वैल्यू में तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये सही एक सही। बहुत बड़ा जो है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ डेफिनेटली जाएंगे हम।